और एक बार पूछ लिया कि राजौरगढ़ का उस राजा का नाम बता दो। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि राजौरगढ़ के मथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? बताओ ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है? बताओ फटाफट। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार राजा था ये। और सीधा सा प्रश्न आया था, मैं फिर से कहूंगा भाई मां सरस्वती ने इस फील्ड का जादूगर बनाया है कि भाई पेपर दे के बच्चों को पेपर पास करा दो। ये कहा गया प्रश्न एक आया था कि राजौरगढ़ अलवर, राजौरगढ़ अलवर, ये प्रश्न आता है राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस राजवंश से संबंधित है? तो आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। एक प्रश्न तो ये फिक्स था अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। और अभी पूछा है कि मथन देव ने जो मंदिर बनाए थे ना वो भगवान शिव के संबंधित है ना, किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। ये बात है, मतलब कि पढ़ते हैं तो सीधा आंसर आता है। एक प्रश्न ये आता है, दूसरा ये, तीसरा मथन देव का। तीन प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। ये पीवाईक्यू देख लो, ठीक है, सिर्फ माइंड मैप की ये क्लास बहुत है। और मैं फिर से कहूंगा आप सभी साथियों को कि लगातार आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये कंटेंट आपको बड़ा काम का। देखो भगवान शिव का मंदिर है, मथन देव वाला क्वेश्चन आता है। अब हम राजौरगढ़ के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ना। कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। अब ये भी फैक्ट दिमाग में रखो, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है यहां पर। कौन सा मंदिर है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इस वजह से हम कहेंगे ये शैव भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को मानने वाले जो शैव है वो एक तो कापालिक हो गए, एक शैव हो गए, एक पाशुपत संप्रदाय हो गए। संत संप्रदाय में नहीं देखते हो, शैव, कापालिक, पाशुपत। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इस बार मदन सर के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे पता है 500 से 600 क्वेश्चन है, मैं 12 घंटे में करा दूंगा इसी जोश जुनून के साथ में, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिम में जाता है, पैर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, पैरों में जोर बहुत है। 150 से ज्यादा किलो पुश करता हूँ जब भी जिम में जाता हूँ, 150 से ज्यादा किलो पैर से पुश करता हूँ। चिंता मत करो, 12 घंटे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो तुमको नौकरी लगानी है ना, इतने सारे एग्जाम है, 1 लाख से ज्यादा पदों पर। तो मेरी चिंता छोड़ो, शैव कर देना। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, राजा अजय पाल के द्वारा, है ना। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? राजा अजय पाल द्वारा गुर्जर प्रतिहार मतलब नीलकंठेश्वर, और एक मंदिर वो भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है मथन देव के द्वारा, जो मथन देव द्वारा निर्मित मंदिर है वो शिव को समर्पित। इतना दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस बात को। आगे चले, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिएगा। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वाद्य यंत्र चुटकी में याद करा के जाएगा। अभी 75 से ज्यादा वाद्य यंत्र तुम्हारे खोपड़ी में सेट करूंगा। आ जाओ। गुरुजी समझ में कौन नहीं आता है? मुझे पता है ना, होशियार से होशियार बच्चे को समझ में नहीं आता है। लोक वाद्य यंत्र नाम है आपका चौतारा। चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा नाम ही है तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, चौतारा में 4 तार होते हैं। सामान्यतः आपका रामदेव जी के भजन गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौतारा हो गया, तंदूरा हो गया, वीणा हो गया, वेणा हो गया, रावण हत्ता हो गया, ये एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र होते हैं। इनका इस्तेमाल रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे रावण हत्ता भी करते हैं, ठीक है, रावण हत्ता भी इसका भी इस्तेमाल होता है। और चौतारा मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं इन सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बोथ ऑफ द अबव आर राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौतारा की बात करें, 4 तार होते हैं, है ना। इसको मिजराब पहनकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। मिजराब क्या होता है कि हाथ की अंगुली के अंदर ऐसा अंगूठी टाइप होता है, उसके आगे नाखून के जैसा होता है, तो उसे क्या टन 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 उसकी आवाज तार को टच किया जाता है। थोड़ा सा वो दिमाग में रखना है इसको। तो मिजराब पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मिजराब पहनकर बजाया जाता है कामड़ पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी की आराधना में।
अब सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखना, चीटी नहीं काटनी चाहिए किसी को। आ जाओ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ये माइंड मैप ऐप में मैंने जो पढ़ा है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं कि थोड़ा बहुत यूट्यूब वाले बच्चों का भी भला हो जाए। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले, और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है कि तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद रह जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। उई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मदन सर कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए क्यों थे? कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई तारा, हमारी चिंता करे, घना ही आशीर्वाद है। कतर से लिखो, क से कमायचा, त से तंदूरा, र से रबाब, रा से रावण हत्ता, राज में रबाज, ज से जंतर, गु से गुजरी, और ची से चिकारा और चौतारा, भ से भपंग, अ से अपंग। हाँ, दुका को में दुख हो गया, दुख से दुका को। सासू से हो गई सारंगी, सुरिंदा, सितार, और ई से हो गया एक तारा। आया मजाक नहीं आया ये बताओ पहले तो। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा बजाया जाता है? तो रबाज है ना। चीते की चाल, बाज की नजर, और महाराणा प्रताप जी के शौर्य पे कभी संदेह नहीं करते। बाज, रबाज मेवाड़ का। रबाब है तो ये मेवात में। और एक प्रश्न आ जाता है भपंग। भपंग है तो ये भी आपका मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है ना। दुक्का को हो गया सारंगी। एक तारा है कि मीराबाई का वाद्य यंत्र है ना, मीराबाई जिसको बजाते थे, अपने साथ में रखते थे, मीराबाई। और या हम कहें कि साधु संतों के द्वारा जो बजाया जाता है ना, वो ये होता है। तो ट्रिक जोर की लागी, मजा आया, एकदम आनंदित हो गया तो वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो हो गए आपके तत् वाद्य यंत्र। तत् के बाद छोड़ूंगा ही नहीं तुम लोगों को। 15 याद करा दिए, 15 और याद करा दूं। कतर के रावणवाज में गुरुजी को भी दुख है, मेरी सासू माँ। तारा कहती है तत् वाद्य यंत्र क्लियर है। अब आ जाओ सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र 20 वाद्य यंत्र है। सुशिर के अंदर 20 वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? जब मुझे मां सरस्वती ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना। हाँ जी, सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाने वाले 20 वाद्य यंत्र। शंभू के बापू ने कहा, शंभू के बापू ने बोला कि सुन मोना की अम्मा, तू कैसी अरे मुसी मुसी सी, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है। शंभू के बापू ने कहा सुन मोनारी अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी सी है। और शंभू के बापू ऐसे याद करना, ठीक है। शंभू से फूंक वाले, शंभू से शहनाई और शंख, भू से भुंगल। लेकिन वो आपके अपंग और भपंग वो तत्वाद्य यंत्र थे। भुंगल है वो युद्ध के टाइम में रणभेरी बजाई जाती थी। बापू से बांसुरी और पुंगी, कहता तेरी पुंगी बजा दो, आज चौराहे पे मिल तो सही तू, ठीक है ना, पुंगी बजा दो। तो वो पुंगी ये होती है, ठीक है, याद रखना। ये घिया तुम्बे से बनती है, 2 बांसुरी लगी रहती है। सुन, सुरनई, लेकिन सुरनई अलग है, और जो है सुरिंदा और सितार ये अलग है। थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुरनई, सुरनई आपके याद रखना। न से नड़, कर्णा भील का प्रश्न आता है कई बार। नड़ को कौन बजाते थे? कर्णा भील, है ना। कर्णा भील आपको याद रखना, जैसलमेर के कर्णा भील, इनका प्रश्न आता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र बात करें, है ना। सुन मोना की अम्मा जो फूंक मार के बजाया जाता है, सबसे छोटा है, जिसे ज्यूज हार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज हार्प कहते हैं। यूरोप के अंदर ये जो वाद्य यंत्र है होता है, यूरोप वाले लोगों की देखा देखी हमने भी ये अपनाया है। छोटी सी बिसल जैसा होता है, फूंक मारते रहते। ज्यूज हार्प, मोरचंग, नागफणी, सांप के जैसे आकार की होती है। सुन मोना, मोना से मोरचंग, नागफणी हो गया। अम्मा से क्या हुआ? अम्मा से अलगोजा है, मशक है और बांकिया है। राजस्थान का राज्य वाद्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजो। अरे मारे छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे, छेल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे। तो अलगोजा क्या हो गया? अलगोजा हो गया अपना राज्य वाद्य यंत्र। कई बार परीक्षा में आता है सीधा सीधा। मां से मशक है। मशक क्या होता है? चमड़े का थैला होता है ना, ये चमड़े से बना होता है, हालांकि इसमें फूंक मारी जाती है और थैला नुमा होता है।
बांकियो तो आप सबको पता है ना,